हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज एक सवाल आया है, नंबर सिस्टम का एक छोटा सा सवाल है। आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर आप इस सवाल को बना सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई ज़रूर करना, और अगर बन जाए तो आप कमेंट में ज़रूर बनाना किस किस से बना। चलिए हम सवाल डिस्कस करते हैं। इसके पहले आपको सवाल को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक बार हम सवाल रीड करते हैं। देखिए सवाल क्या बोल रहा है कि 4 अलग अलग धनात्मक संख्याएँ ए, बी, सी और डी दिए गए क्रम में समानुपाती हैं। देखिए यहाँ पे वर्ड लिख रखा है, ये आपको ध्यान देना है, समानुपाती हैं। बी ए से 35 अधिक है और डी सी से 60 अधिक है। ए और सी का गुणनफल 5376 है। तो पूछा है ए, बी, सी और डी का योग क्या होगा। इसके लिए 4 ऑप्शन दे रखा है, 400, 399, 397 और 398। ये 4 ऑप्शन। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि 4 संख्याएं दी हुई है और चारों संख्या के बारे में बोला है ये समानुपाती है। ठीक है, 4 संख्या कौन कौन है? तो 4 संख्या है ए, बी, सी और डी, और ये सब समानुपाती है। मतलब ए अनुपात बी समानुपाती है सी अनुपात डी के, ये दे रखा है। तो आप इससे कह सकते हो यहाँ से कि ए बटा बी बराबर होगा सी बटा डी के। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करो कि जो आपसे बोला है ना कि जो ए बी है, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप। यहाँ पे जो बोला हुआ कि जो बी है वो ए से 35 अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि बी के जगह पे यहाँ लिख देते हैं बी बराबर, आप बोल सकते हो ए से 35 अधिक है, और यहाँ से देखो डी बराबर बोल सकते हो कि ये जो है सी से 60 अधिक है। तो हम यहाँ से बी और डी का मान पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से आगे जो है बी और डी का मान पुट कर देते हैं इसमें। तो ये वैल्यू आया ए बटा बी बराबर लिख सकते हैं ए बटा 35, और सी बटा डी बराबर लिख सकते हैं हम सी बटा 60। और इसको हम लोग जब क्रॉस गुना करेंगे तो ये इसको आप गुना करो, इधर से क्रॉस गुना करना है तो आप यहाँ से गुना करो ए गुने सी, तो ए सी प्लस ए गुने 60 करेंगे तो 60 ए बराबर, अगेन इसको हम गुना करेंगे सी को ए से, तो फिर ये सी ए और प्लस इधर 35 सी आएगा। ठीक है, हमने क्रॉस गुना कर लिया। और आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ए सी और यहाँ पे ये ए सी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर आपको जो बच जाएगा यहाँ से 60 ए बराबर बचेगा 35 सी। और यहाँ से अगर हम ए और सी का मान निकालना चाहें, ए बटा सी निकाल लें, तो ये वैल्यू 35 बटा 60 मिलेगा। और यदि आप इसको कैंसिल आउट करो तो देखो ये 5 सत्ते 35 होता है और ये 12 पच्चे 60 होता है, तो ये वैल्यू 7 बटा 12 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए और सी का जो वैल्यू है वो 7 बटा 12 आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से आगे आपको क्या करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ए बराबर अगर आप 7x बोलो तो आपको सी बराबर जो है 12x बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ए अनुपात सी दिया हुआ है, ए अनुपात सी 7 अनुपात 12 आया हुआ है ना। तो ये ऐसा आप कह सकते हो, है ना। और इसी दोनों का गुणनफल जो है, आपको सवाल में ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि ये दोनों का गुणनफल ए और सी का यहाँ गुणनफल दे रखा है। यहाँ लिख भी देते हैं, ए गुने सी क्या दे रखा है 5376। ठीक है, तो यदि हम इसको गुना कर लें, यहाँ पे ए और सी को गुना कर लें, तो ये वैल्यू आपका आ रहा है ए सी बराबर 7 मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई x² आएगा। और इसी का जो वैल्यू दे रखा है वो 5376 दे रखा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इस ए सी बराबर, देखो 7 मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई x² बराबर ये वैल्यू आ गया 5376। हमने यहाँ पे ए सी का जो मान है यहाँ से पुट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ से x² का वैल्यू निकालना, जो कट रहा होगा उसको आप काट लीजिए, है ना। तो जब आप इसको 12 से कैंसिल आउट करोगे ये इसको पूरा को, तो देखो 12 चक 48, और अगेन यहाँ से 12 चक 48 और 12 8 96। ठीक है, ये 448 बार में कट जाएगा। और इसको अगेन जब 7 से आप काटोगे तो ये 64 बार में कटेगा। देखो 7 चक 42 और 7 चक 28, है ना। तो यहाँ से x² बराबर जो वैल्यू आ रहा है ना, ये 64 आ रहा है। तो आप यहाँ से x का जो मान है वो 8 बोल सकते हो, है ना। तो जैसे ही आपका x यहाँ पे 8 निकल के आएगा ना, वैसे ही आपका ए और बी दोनों वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ए बराबर यहाँ पे कितना लिख सकते हो, देखो ये 7x है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का जो मान होगा 7x है। x बराबर जब 8 पुट करोगे तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा। और उसी तरीके से सी का मान 12 है और x का मान 8 पुट करोगे तो 12 8 96 होता है, तो ये 96 हो जाएगा। तो ए और सी आपका निकल के आ जाएगा। जब ए निकल जाएगा, है ना, तो आपका
सब कुछ निकल जाएगा। जैसे देखो यहाँ b बराबर a प्लस 35 है और आपने a निकाल लिया है 56, तो यहाँ पे a की जगह पे 56 पुट कर दोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 56 प्लस 35। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो 6 5 11 और 5 3 8 और 1 9, 91 आ जाएगा। और जो आपका यहाँ से d का मान आएगा, ये जो आपका d का मान आएगा d बराबर, तो ये वैल्यू आ जाएगा, c का मान आपने ले आया 96, तो ये वैल्यू आ जाएगा 96 और प्लस 60। तो इसको हम आप जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो ये 6 हो गया और 9 6 15 156 आ गया। तो यहाँ से अब देखो चारों वैल्यू आपको मिल चुका है, a भी मिल गया, b भी मिल गया है, c भी मिल गया और d भी मिल गया। तो सारे वैल्यू को आप ऐड कर सकते हो, चूँकि आपसे पूछा ही गया है सवाल में कि चारों का योग क्या होगा, तो हम फाइनल यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आपसे पूछा है कि a प्लस b प्लस c प्लस d का मान क्या होगा, तो आप देखो a का वैल्यू कितना आया हुआ है, तो 56 है ना, तो यहाँ पे लिख रहे हैं 56 प्लस b का मान कितना आया कैलकुलेट करके 91 यानी 91, और c का मान आपने कैलकुलेट किया 96 और d का मान आपका आया 156। तो इन चारों को जब आप जोड़ोगे है ना, देखो 6 6 दूनी 12 और 6 3 18 और 1 19 का 9, बाकी 1 5 1 6 और 9 6 15, 15 और 9 जोड़ लोगे तो ये आपका 24 आ जाएगा, और 24 और 5 करेंगे तो 29 आ जाएगा, बाकी बच गया 2 और यहाँ से 1 और 2 मिल के हो गया 3। तो फाइनल आपका आ गया 399। ठीक है, यही आपका सही जवाब होना चाहिए। अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में आपका दे रखा है 96, यही इसका 399, यही इसका सही जवाब होगा। उम्मीद है आप इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, है ना। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपको प्रैक्टिस के दरमियान सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो। जो भी इसका सही सॉल्यूशन होगा वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, ताकि और भी बच्चों का सवाल आ सके और उनका हेल्प किया जा सके। अगर आप चैनल पे लाइक एंड कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा बात है, मुझे भी अच्छा लगता है और चैनल को ग्रो करने में भी थोड़ा आपकी मदद मिलता है ना। तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते रहिए। अगर आपको कोई सवाल में दिक्कत हो रहा है अब या समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, इससे आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका पता चलता है। चलिए हम मिलते हैं आपके कोई ऐसे ही और अच्छे से सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।